नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं उपाय लेकर के आया हूँ। एकादशी के दिन जो आप इन खास उपायों को कर सकते हैं और खास तरीके से 23 दिसंबर को जो इस बार एकादशी पड़ रही, एकादशी के दिन प्रदोष काल में अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जो जीवन में जो चल रही है जन्मों जन्मों की समस्याएं हो, तकलीफें हो, मनोकामनाएं हो जो काफी दिनों से लेकर के आप झेल रहे हैं, आपको रास्ते नहीं समझ आ रहे कि करे तो करे क्या, तो बस आपको भगवान पर भरोसा करके एकादशी के दिन आप इन उपायों को कर लीजिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने एकादशी के संबंध में कुछ और भी बातें बताई, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकादशी के दिन तुलसी के लकड़ी के बहुत ही जबरदस्त मैं उपाय बताऊंगा। अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी के लकड़ी को तो नहीं छूना है, तुलसी के पौधे को नहीं छूना है, तोड़ना नहीं, तो कैसे आप इस उपाय को करेंगे? आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप उस तरीके से करेंगे तो 1% भी दोष नहीं लगेगा। आखिर तुलसी का कैसे उपाय करना है, किस तरीके से उपाय करना है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप जो है एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता तुलसी को प्रसन्न कर ले, ताकि आपके जीवन में जो चली आ रही है जन्मों जन्मों के दुख दरिद्रता सारे के सारे कष्ट परेशानी खत्म हो जाए, आप बिल्कुल इस सही वीडियो पर आए हैं। आज के बाद अगर इन उपायों को सच्चे दिल से श्रद्धा भाव लगा कर तुलसी की लकड़ी का यह उपाय कर लिया था, आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, तकलीफें हैं, आपके संतान सुख की सोच रहे हैं, या कुछ ऐसी नौकरी संबंधी हो या व्यवसाय हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, अनेक प्रकार के ऐसे जो है परेशानियों का लिस्ट आपके साथ में होगा। हर प्रकार का समस्या का समाधान इस तुलसी की लकड़ी में छुपा हुआ है। बस एकादशी के दिन 23 दिसंबर एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में आप इस उपाय को कर लीजिएगा। हर तरीके की आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु एक ऐसे देवता है, बस अगर इनकी कृपा पड़ जाती है तो माता लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा और आपके जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रह जाती। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर तुलसी की लकड़ी का कैसे उपाय करना है। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, तुलसी की 7 लकड़ियाँ लेना है। 7 लकड़ी की पूजा करना है। कैसे करना है, उन लकड़ियों को कैसे लें, क्योंकि इस दिन तो लकड़ी तोड़ा नहीं जाता है। आप ध्यान रखिए, जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, ठीक है, उसके नीचे जरूर कुछ, जहाँ पर ज़्यादा तुलसी का पौधा उस जगह से, क्योंकि आपको कुछ उपाय करने हैं तो कई सारे अगर तुलसी के पौधे होंगे तो नीचे जरूर ही कुछ सूखी लकड़ियाँ टूटी हुई गिरी रहती है, या सूखी जो तुलसी का लकड़ी अगर आपके घर पर हो या कोई पौधा सूख गया हो तो आप जो उस तुलसी के लकड़ी को ले सकते हैं। ठीक है, आपको छोटा छोटा ही मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा छोटा रहे तो भी आप पतला पतला रहे। आपको 7 लकड़ियाँ लेना है और 7 लकड़ियों को लेकर के आपको कच्चा सूत से बांध देना है। ठीक है, कच्चा सूत से बांधने के बाद उस लकड़ियों पर जो है आपको रुई, ठीक है, रुई का अच्छे से लपेट देना है। रुई अच्छे से लपेटने के बाद जो है क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उस मिट्टी के दीपक में अच्छे से आपको क्या करना है, घी भर देना है। और जो आपने उस लकड़ी के ऊपर जो रुई लपेटा है उस रुई वाली लकड़ी को अच्छे से घी में डुबो देना है। फिर से क्या करना, इस तरीके से लपेट देना उन लकड़ियों को ताकि वह एक बाती के जैसे काम करे, अच्छे से रुई में लपेट देना है। ओके, अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक थाली लेना है और उसमें कुछ आपको अक्षत रख लेना है, कुछ चावल के दाने रख लेना है, और आपको भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान कृष्ण के मंदिर में या भगवान श्री राम के मंदिर में चले जाना है, क्योंकि सभी जो है एक ही रूप है। बस आपको महादेव के मंदिर में नहीं जाना है, महादेव को छोड़ करके आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन खास तरीके से भगवान श्री राम, विष्णु और कृष्ण के ही मंदिर में जाए। ना जा सके तो आप अपने घर पर ही भगवान कृष्ण के प्रतिमूर्ति के सामने जो है, अर्थात चित्र के सामने जो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ओके, अब आप मंदिर में जाने के बाद क्या करना, सबसे पहले आपको थाली रखनी है। अगर वह पीतल की थाली होती, पीतल का दीपक होता है तो बड़ी अच्छी बात है और अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आपको थाली सबसे पहले अच्छे से रखना है। थाली रखने के बाद उस थाली में आपको चावल की सेज लगानी है।
ठीक है। आपको थाली रखने से पहले यदि आप एक रंगोली भी बना लेते हैं तो भी अच्छी बात है, जिसको चौक पुरते या आप स्वास्थ्य का निशान बना सकते हैं। आपकी जो मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शुभ चिन्ह जो है हमारे सकारात्मक जो है शक्तियों को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो आपका चौक पुरने के बाद उस पर थाली रख दीजिए। थाली के बाद चावल का सेज लगाना है। उस चावल में जो पीला चावल कर दे तो अच्छी बात है, नहीं है तो चावल का सेज लगाइए या कुछ पत्ते रख लीजिए। वैसे इस दिन तो पत्ते को तोड़ना उचित नहीं होता, तो मैं तो कहूँगा चावल का सेज लगा दीजिए। ठीक है, चावल का सेज लगाने के बाद उस पर आपको और क्या रखना है, उस दीपक को रखना है। अब दीपक रखने के बाद, क्योंकि उसमें आपने अच्छी तरीके से घी डाला ही है, और उस जो आपने उस लकड़ी में रुई लपेट करके जो बाती तैयार किया है उसी बाती को उसमें डाल करके तो आप उसको प्रज्वलित करिए। जब आप प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित करने के बाद जो है आपको भगवान श्री विष्णु के बीज मंत्रों को जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को कम से कम आपको 108 बार, मतलब एक माला तो जप करना ही करना है। ठीक है, आप जितनी बार जो जप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक माला कम से कम जप करने के बाद आप जिस भी मंदिर में गए हो उस देवी देवता का क्या करना है, आपको आरती करना है। सच्चे दिल से खड़े होकर के आरती की थाल जैसे घुमाते हैं, आपको आरती करना है, घंटी बजाना है, शंख नाद करना है। इन सारे के सारे उपाय को आप करने के बाद आप अपने घर पर चले आइए। ठीक है, इस काम को आपको कब करना है, प्रदोष काल में, अर्थात 23 दिसंबर या आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उस एकादशी के दिन। और इस बार जो है वैकुंठ एकादशी जो मोक्षदा एकादशी है 23 दिसंबर को जो पड़ी है, 23 दिसंबर के दिन आपका शाम के समय में आप जो इन उपायों को भली भांत जो है, अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को आप अपने घर में अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं, तो आप जो है भगवान विष्णु पर भरोसा करके उनके मंदिर में जा करके आप जो इस तुलसी के 7 लकड़ियों वाला यह उपाय आप भली भांत कर सकते हैं। अगर इन उपायों को आप सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से करते हैं तो अवश्य भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पड़ेगी और आपके जीवन में जो चल रही है तकलीफ है, समस्याएं हैं, वह सारे के सारे समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। अगर आप साल भर में जो 12 एकादशी पड़ती है और 12 एकादशियों के दिन अगर आप जो इस काम को करते हैं, इस तुलसी की जो 7 लकड़ियों को लेकर इस काम को करते हैं, तो अवश्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथों साथ जो आपके घर में वास करना ही होगा। तो चलिए अब हम लोग जो इस वैकुंठ एकादशी के दिन दूसरा उपाय भी कुछ है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यह दूसरा उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय होता है। आपको क्या करना है कि आपको कोई पीला फूल लेना है। ठीक है, इस वैकुंठ एकादशी के दिन आपको क्या लेना, पीला फूल जो है आप कनेर का पुष्प ले सकते हैं, या जो आप गेंदे का पुष्प ले सकते हैं, या ऐसे कई सारे पुष्प जो पीले होते हैं आप ले सकते हैं। तो आप जो है गेंदे का ले लीजिए, कनेर का पुष्प आप ले लीजिए, साथ ही साथ आप जो है कमलगट्टे का बीज ले लीजिए, क्योंकि कमलगट्टा का बीज से जो कुछ भी हम उपाय करते हैं धन संपदा के लिए करते हैं। तो आप कमलगट्टे का कुछ बीज ले लीजिए, आपको जितना मर्जी करे, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 11 ले, उसको जितना अच्छा करे आप उतना ले लीजिए, लेकिन गिन करके नहीं लेना। ओके, और एक जो है एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में आपको जल भर लेना है। ओके, अब देखिए इन सब फूल, कमलगट्टे का बीज और 1 लोटा जल लेकर के आपको कहाँ जाना है, भगवान शिव के मंदिर में, अर्थात महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है। ठीक है, महादेव के मंदिर में जा करके आपको अपना मुख जो है उत्तर की दिशा में करके, उत्तर दिशा क्या होता है कि दैवी शक्तियों का अर्थात देवताओं का दिशा होता है। तो उत्तर दिशा में अपना मुख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन उच्चारण करने से पहले जो आपने पुष्प लिया है, जो कमलगट्टे का बीज लिया है, उस जो तांबे के लोटा में आपको डाल करके और उस लोटे के जल को लेकर के अपना मुख उत्तर दिशा में करके भगवान शिव के लिंग पर आपको पूरा का पूरा जल गिराते हुए और भगवान विष्णु के मंत्रों को जाप करना है। इससे क्या होता है कि भगवान शंकर भी और भगवान विष्णु, चूंकि एक ही सभी लोग जो मिले हुए हैं, तो अगर भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु भी अगर प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान शंकर के माध्यम से भगवान विष्णु जो है आपकी आराधना को सुनवाते हैं। क्योंकि उसमें भगवान शंकर अर्थात भोले बाबा जो ब्रोकर का काम करेंगे, दलाल का काम करेंगे, ताकि आपकी आराधना जो है उनके पास पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप जो है जब जल गिराते हैं तो उस समय आपको भगवान
विष्णु के बीज मंत्रों को जाप करते हुए धीरे धीरे जल जो है गिरा दीजिए। इस तरीके से काम करने के भगवान शंकर जो आपकी मनोकामना पूरा करवाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और जिस भी तरीके से आपका उपाय हो सके आप इन उपायों को करिए। 100% है आपकी जो सारी के सारी मनोकामना है, दुख तकलीफ है, वो अवश्य। अब देखो, इसमें आपने जो कमलगट्टे की माला डाला है, कमलगट्टे का बीज जो है अर्पित करने से क्या होता है कि धन संबंधी समस्याएं जो रहती है, आर्थिक समस्याएं जो रहती है, पैसों संबंधी आपकी जो दिक्कतें चल रही होती है, नौकरी जो है, व्यापार, ये सब सारी दिक्कतें तो धीरे धीरे मुक्त होती है। और जो पीला आपको फूल अर्पित करने से क्या होता है कि आपके घर परिवार में जो खुशियां रहती है हमेशा बनी रहती है, आपके घर परिवार में दुख तकलीफें नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एकादशी के दिन प्रदोष काल में आप जो तुलसी की लकड़ी वाला उपाय कर सकते हैं, और जो पुष्प वाले जो सुबह के समय में आप जो किसी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो एकादशी के दिन इन उपायों को करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन का जो आखिरी मौका है, जो 2024 आने वाला इस साल का आखिरी दिन जो है, आखिरी मौका जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, तो आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करके और आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आप मेरे जीवन में 2023 जो है कैसे भी गया मैं उसकी फिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जो जीवन की जो बागडोर है मैं आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, कि ताकि 2024 मेरा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। 2024 भली बात आपको मेरे साथ रहना ही होगा। इस तरीके से आपको भगवान विष्णु से, भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए उनसे करना है, विनती करना है, तो अवश्य भगवान विष्णु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में दुख तकलीफें दरिद्रता नहीं सताएंगे।